कैसे हो भाई। होपफुली आप सब सही होंगे। फिर से नई वीडियो लाया हूँ यार। सेलर की लाइफ तो ऐसी रहती है भाई, बिजी रहती है, पूछो मत यार। जब करोगे नौकरी तब पता चलेगा। अभी तो मतलब सबका एम है, जब करोगे अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो भाई लोगों से बात नहीं हुई, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। पर एनीवे आज की वीडियो में मैं लाया हूँ बेसिक जॉब के बारे में, कि जब आप जीपी रेटिंग कर लोगे तो आपका बेसिक काम क्या होगा। एंड कुछ बताऊंगा आपको शिप के पार्ट्स। एक भाई ने कमेंट मारा था कि सर हमारे इंटरव्यू में भी काम आता है। थोड़ी बहुत लाइक शिपिंग की भी नॉलेज आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे आप लोगों की इंटरव्यू में भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, बेसिक पढ़ाई की बातें करूंगा तो भाई आप वीडियो छोड़ के पहले ही भाग जाओगे, बोलोगे सर पका रहे हैं इसके लिए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम काम की। देखो, आप शिप पे जाते हो, जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मैंने मतलब कई वीडियो में बता रखा है। अब बुरा लगता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं बेकार प्रोफेशन है, कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो कुछ और कर लिया होता, इतने पैसे तो बाहर भी कमा सकते थे, इससे थोड़ा कम कमाते सुखी से रहते। ये सारे सवाल मन में आते हैं ज्वाइनिंग के बाद। ये सबके साथ होता है, सारे सेलर भाइयों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। और फिर इनके सवालों का सबका जवाब जब आप छुट्टी करोगे, जब घर जाओगे, आपके पास पैसा होगा तो सब भूल जाते हो, सारे गम भूल जाते हो। ऐसा ही कुछ होता है इधर शिपिंग में। तो वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्या क्या काम होता है, काम करना। अब भाई काम तो ऐसी चीज़ है, देखो किसी को पसंद नहीं होता, किसी को मज़ा नहीं आता काम करने में ना। तो सब साथ चाहते हैं कि आराम की ज़िंदगी हो, मज़े की हो, आराम से लाइफ हो। तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ, आराम है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा आराम नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। और आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं एज अ सेलर, एज अ सीमैन। अब सीमैन का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सीमैन की परिभाषा क्या है, सीमैन है क्या, आखिर क्या चीज़ है और ऐसा क्यों। अब हम पोर्ट पे जाते हैं, पोर्ट सबको मालूम है। किसी भी पोर्ट पे मान लो रशिया जा रहे हो या चाइना जा रहे हो, जापान जा रहे हो, हर कोई भाई जाओगे ही जाओगे पोर्ट पे। अब पोर्ट पे जाते ही, चाहे दिन हो, रात हो, मिडनाइट हो, रात के 1 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो, आपको उठना ही पड़ेगा। फॉरवर्ड और आफ्ट स्टेशन अटेंड करना ही पड़ेगा। पूरा जहाज उस समय उठा रहता है, टॉप टू बॉटम सभी उठे रहते हैं। जहाज में जितने क्रू मेंबर होंगे सभी उठे होंगे, बिकॉज शिप जो होता है बर्थ पे जाता है, पोर्ट पे जाता है। एंड उस टाइम सभी ऑफिसर्स, सभी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे काम है, आपको फॉरवर्ड आफ्ट मूडिंग स्टेशन अटेंड करना है, आपको ब्रिज में स्टीयरिंग करना है, ठीक है। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई सा त्यौहार हो, आपको करना ही पड़ेगा। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। चलो ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जैसे कि ड्रिल हो गया, हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल में लाइक फायर ड्रिल हो गया या अबेंडन शिप ड्रिल हो गया, तो सबको आना ही पड़ेगा। उसकी बजाय भले ही आपको कंपनसेटरी रेस्ट बाद में मिल जाए, तो वो करना ही पड़ेगा। और एग्जांपल दूं, अभी आप दुबई में हो, एकदम गर्मी में, अब सीधे रसिया में गए, वहाँ पे एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम ठंड में। तो भाई गर्मी तो थोड़ी बर्दाश्त कर लोगे, ठंड बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है। -25, -30, -35 डिग्री। अब वहाँ पे आपको होल्ड क्लीनिंग करनी होगी। होल्ड क्लीनिंग मालूम है ना, बताया था एक वीडियो में कि कार्गो होता है, वो कार्गो को निकालते हैं, फिर दूसरा कार्गो डालने के लिए सफाई करते हैं। आप खाना खाते हो बर्तन में, उसके बाद बर्तन धोते हो नहीं धोते हो, ऐसी शिप की सफाई होती है जहाँ पे कार्गो लोड होता है, उसको होल्ड क्लीनिंग, उसके पैसे भी मिलते हैं आप लोगों को। ये सारा मैं बता चुका हूँ, कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है, ओवर टाइम क्या है। तो वो वाली मैं बातें यहाँ पे वीडियो में नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो आप में बोर हो जाओगे और कहोगे भैया सर तो फिर से वही बातें करने लगे। तो
ये मैंने आपको एक छोटा सा काम आया। हर रैंक का अपना अपना काम होता है। टॉप टू बॉटम सभी रैंक बिजी होते हैं। आप चीफ कुक ले लो, जीएस ले लो। जीएस जो ये होता है ना अपना जनरल सर्विस, जो बेड वगैरह लगाता है, क्लीनिंग वगैरह करता है, वो हो गया। डीटीएसएम हो गया, डेक ट्रेनी सीमैन हो गया, उनका अपना काम होता है। ऑर्डिनरी सीमैन हो गया, उनके अपने काम होते हैं। डेक कैडेट होते हैं, वो भी उनके अपने काम होते हैं, साउंडिंग लेना, चीफ ऑफिसर को असिस्ट करना। ड्यूटी ऑफिसर सबके अपने अपने काम बंधे हुए हैं, तो आपके भी अपने अपने काम बंधे होंगे। तो हर कोई भाई बिजी शेड्यूल होता है, चाहे वो पोर्ट पे हो, चाहे वो शिप पे हो, चाहे सेलिंग में। थोड़ा लेट के वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो। तो हर कोई भाई अपने अपने काम में बिजी है। तो आप इस तरीके से लाइक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वेदर की बात करें, मौसम कैसा रहता है, तो भाई मौसम भी ऐसा रहेगा। मान लो सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, हर चीज है, पर एक अलग मजा है। मजा इस चीज का है, जैसे मैंने बताया कि भाई घूमने को मिलेगा। अब कहीं बोलते हैं भाई क्या घूमोगे तुम, 2 दिन में जहाज निकल गया। भाई कभी तो घूमोगे ना। दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग। कभी आप भाई सीधे ईस्ट में हो, चाइना में हो, सीधे पहुंच जाओगे वेस्ट में है। तो ये सब का मजा अलग है। तो मजा भी है, काम भी है, और पैसा भी है। जॉब प्राइवेट है, इस चीज का ध्यान रखना। कईयों को अभी भी डाउट होता है कि नहीं सरकारी नौकरी है। तो नेवी सुन लेते हैं ना, नेवी, वो सोचते इंडियन नेवी से कंपेयर करने लग जाते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब है। और आप क्लियर कर देना ये चीज ना, घर में बता देना ज्वाइन से पहले। ऐसा धोखे में मत रहना कि भाई सरकारी मतलब सरकारी नौकरी है, नहीं प्राइवेट नौकरी है। इस चीज का क्लियर कर दो। अब मैं एक बोसन रैंक होता है, आप लोग को पता है? कमेंट अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बोसन का क्या काम होता है। मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आप लोग के कमेंट में देखता हूँ कि आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है कि बोसन कौन होता है। चलो, थर्ड ऑफिसर का भी काम मैंने बता दिया था, क्योंकि देखो भाई अभी आप कैडेटशिप करोगे तो आपकी जो पहली रैंक है वो थर्ड ऑफिसर की होगी। थर्ड ऑफिसर की पहली रैंक होगी, तो उसका काम आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि थर्ड ऑफिसर बनने जा रहे हैं और काम पता नहीं। तो थर्ड ऑफिसर में मैंने बताया था, उसका भी काम आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे। तो ये तो भाई मैंने नॉर्मल आपको बताया, ठीक है। अब आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ। अब आप लोगों के मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिनके जवाब देने बाकी हैं, जो कईयों के हैं। अब एक बंदा बोलता है सर मेरे इतने पैसे लग गए, इतने लगे। तो भाई क्यों लगाए इतने पैसे, जब मैं बोल रहा हूँ शुरू से ही, हमेशा बोलता रहता हूँ अपनी वीडियो में कि इधर उधर से मत करो, फंसोगे। फिर फंसने के बाद बोलते हो, फिर बोलते हो सर कहीं लगवा दो। तो भाई मैं भी आप लोगों की तरह एक एम्प्लॉई हूँ। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको एडवाइस दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। जो चीज़ें आपको बताता हूँ उन पे अमल करो, उनको ध्यान दोगे तो नहीं फंसोगे, ध्यान दोगे तो नहीं फंसोगे, ध्यान नहीं दोगे तो अल्टीमेटली यार फंस जाओगे। अब एक बंदा कमेंट किया कि सर जहाज पे बाल कौन काटता है। भाई कमेंट भी तो मस्त मस्त आते हैं सुनने को। तो भाई आपको पूरी दुनिया छोड़ के जहाज के बालों की टेंशन है? पहले सेलेक्ट तो हो जाओ, अपने आप पता चल जाएगा जहाज पे बाल कौन काटता है। बाल कट जाएंगे आपकी, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आप पहले सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। एंड कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बता ही रखा हूँ, काम मोटा मोटी मैं आपको समझा दिया हूँ। हार्ड वर्क, टफ वर्क, ये सब है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती है यार। नींद भी आ रही है तगड़ी, मैंने कहा चलो सोने से पहले आपको बता दूं। और बताओ भाई, फिर कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। एंड आप लोगों से मैंने पूछा था क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा कि जहाज पे बोसन का काम क्या होता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।